हरित क्रांति का बड़ा सफल परिणाम कृषि उत्पादन बढ़ाने के मामले में रहा। विकसित देशों में हरित क्रांति पहले से ही सक्रिय रही थी। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, स्वतंत्र भारत का संविधान 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ था। भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत भारतीय राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सानिध्य में हुई। हम पार्टी का सानिध्य ही कहना उचित समझेंगे, क्योंकि शुरुआती भारतीय लोकतंत्र सरकार कांग्रेसी थी। आज कोई उन पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहते, कोई दोष दर्शन करता है, वैसे ये छवि दूसरों को दिखाते हैं। भारतीय हरित क्रांति की आरंभ 1970 में हुआ था। सन 2000 तक हम हरित क्रांति का कार्यकाल मान लेते, तभी भारत 21वीं सदी में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। भारत रत्न पुरस्कार देश के दिग्गज राजनेताओं के नाम जाता है। उल्लेखनीय है कि हरित क्रांति के जनक को भी भारत रत्न पुरस्कार मिला। हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन है। ऐसी दिशा में उठाए गए कुछ कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को हम कम दर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित है। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत भी शुरू की। भारत में सर्वप्रथम 1960-61 में एक कार्यक्रम ग्राम कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से देश के चुने हुए 7 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया गया। राजस्थान का पाली भी इसमें शामिल था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ऋण, बीज, खाद, औजार आदि उपलब्ध कराना था एवं केंद्रीय प्रयासों से दूसरे क्षेत्रों के लिए गहन खेती का ढांचा तैयार करना था। 1960 में मैक्सिको से लाए गए उन्नत किस्म के बीजों से वैज्ञानिकों ने नई प्रजातियां विकसित की। इससे गेहूं और चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई। हरित क्रांति अपनाने के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि के लिए स्थितियां बहुत विषम थी। इसमें सुधार के लिए हरित क्रांति को अपनाए जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार हरित क्रांति अपनाए जाने के निम्न कारण है। औपनिवेशिक कारण, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारतीय कृषि एवं विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे कृषि की स्थिति दयनीय हो गई, जिसे सुधारने के लिए क्रांतिकारी प्रयास की आवश्यकता थी। रचनात्मक सुविधाओं का अभाव, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि सिंचाई, सड़क, बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित थी, जिसके लिए प्रयास करना अनिवार्य था। परंपरागत कृषि पद्धति, स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषक लकड़ी के हल, निम्न उत्पादकता वाले बीज तथा मानसून आधारित सिंचाई पर निर्भर थे। इससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों निम्न थी तथा जिसमें सुधार की आवश्यकता थी। मशीनीकरण का अभाव, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पंपिंग सेट जैसी आवश्यक मशीनों का नहीं के बराबर उपयोग होता था। इससे कृषि पिछड़ी अवस्था में बनी हुई थी, जिसे सुधारने की आवश्यकता थी। संस्थागत सुविधाओं की अनुपलब्धता, हरित क्रांति के अपनाए जाने से पूर्व बैंकिंग, बीमा या अन्य वित्तीय सुविधाओं तथा भूमि सुधार, चकबंदी आदि जैसी सुविधाएं पर्याप्त ढंग से उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार के अभाव का प्रभाव भारतीय कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता था, जिसमें सुधार की आवश्यकता थी। अधिक उत्पादन
आवश्यकता वाली प्रजातियों को बोया जाना, उत्पादकता में वृद्धि के लिए भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, कृषि का यांत्रिकीकरण करना अर्थात बुआई से लेकर कटाई तक यंत्रों का अधिक प्रयोग करना, कृषि अनुसंधान हेतु अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना करना, फसलों की सुरक्षा के लिए रासायनिक कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों, कृमिनाशकों का प्रयोग करना, भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, गहन कृषि जिला कार्यक्रम संचालित किया गया, लघु सिंचाई कार्य योजनाओं को प्रोत्साहन, खेती केवल निर्वाह के लिए न होकर व्यावसायिक दृष्टि से की जाने लगी है, फसलों में विविधता हेतु बहुफसली कार्यक्रम लागू करना, कृषि शाखा का विस्तार किया जाना, फसलों के संरक्षण के लिए संग्रहण घरों की स्थापना, 13 जनवरी 1970 को शुरू की गई श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम और भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनसीडीबी की एक ऐतिहासिक परियोजना थी। इससे भारत को दूध की कमी वाले देशों से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया और 2018 में वैश्विक उत्पादन के लगभग 22.29% के साथ 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। 30 वर्षों के भीतर इसने उपलब्ध दूध को दोगुना कर दिया। भारत में प्रति व्यक्ति और डेयरी फार्मिंग को भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार जनरेटर बना दिया। यह कार्यक्रम किसानों को अपने स्वयं के विकास को निर्देशित करने में मदद करने और उनके द्वारा बनाए गए संसाधनों पर नियंत्रण देने के लिए शुरू किया गया था। अमूल के अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा एनडीडीपी का अध्यक्ष नामित किया गया था। कुरियन ने कार्यक्रम को सफलता की ओर अग्रसर किया, तब से उन्हें इसके वास्तुकार के रूप में जाना जाने लगा। भैंस के दूध से इसकी मिल्क पाउडर बनाना, जिसे अमूल में आनंद पैटर्न प्रयोग कहा जाता है, भी कार्यक्रम की सफलता में सहायक था। जिस व्यक्ति ने इसे संभव बनाया वह कुरियन के साथ हरिश्चंद्र मेघालय थे। इसने अमूल को नेस्ले जैसे गाय के दूध आधारित आपूर्तिकर्ताओं के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। भगवा रंग या केसरिया रंग नारंगी या केसर के तंतुओं के सिरे के रंग को कहते हैं। भारतीय धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख एवं अन्य पंथ में इसका बहुत महत्व है। हिंदुओं के लिए भगवा पवित्र रंग है और अनादिकाल से हिंदू संत और साधु भगवा ध्वज की पूजा करते हैं। केसरिया साहस और वीरता का प्रतीक है। भगवा पहनकर कई भारतीय युवाओं ने आक्रमणकारियों, मुगलों और अंग्रेजों से संघर्ष किया। भारत के तिरंगे ध्वज के तीनों रंगों में सबसे ऊपरी पट्टी का रंग भगवा ही होता है। मराठा साम्राज्य के ध्वज का रंग भी भगवा था। मध्ययुगीन हिंदू योद्धा शिवाजी के भगवा ध्वज को 1920 के दशक में हिंदू पुनरुत्थान और सैन्यवादी परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा उच्च सम्मान में रखा गया था। भगवा ध्वज सच्चा गुरु था, जिसके प्रति हेडगेवार ने आरएसएस सदस्यों से श्रद्धा की मांग की थी। उन्होंने कहा था, गेरुआ भगवा हिंदू राष्ट्र का ध्वज होगा। अपने ओम, स्वस्तिक और तलवार के साथ यह वैदिक दिनों से हमारी जाति द्वारा पोषित भावनाओं को आकर्षित करता है। भारतीय जनसंघ और उसके उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा दोनों ने भगवा रंग को अपने रंग के रूप में इस्तेमाल किया। भाजपा ने अपने झंडे का भगवा
झंडे पर भगवा कमल का इस्तेमाल किया, साथ ही हरे रंग की पट्टी का इस्तेमाल किया, जो संभवतः इस्लाम के साथ सामंजस्य को दर्शाता है। आरएसएस से संबद्ध एक हिंदू धार्मिक संस्था विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने भी भगवा को अपने प्रमुख रंगों के रूप में इस्तेमाल किया। इसके तपस्वी नेता भगवा वस्त्र पहनते थे और आम नेता भगवा स्कार्फ पहनते थे। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान विप और उसके सहयोगी बजरंग दल ने अपने लाखों अनुयायियों को भगवा झंडे और भगवा हैंडबैंड निर्धारित